मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु व मौलानल अलीयुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम वाला है। ऐ ईमान वालो, सब्र करो और मुकाबले में मजबूत रहो और जंग की तैयारी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात सूरह आल इमरान की आखिरी आयत आपने सुनी है, तिलावत की गई आपके सामने। इससे पहले सबक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो पैगाम थे वो आपको तक पहुंचे थे कि अहले किताब में से बाज़ वो भी है जो अल्लाह पर ईमान लाया और कुरान करीम पर भी ईमान लाया, और जो उनकी तरफ किताब उतरी तौरात वगैरह उस पर भी ईमान लाया है और अल्लाह के सामने आजिज़ी करते हैं, अल्लाह की आयतों को थोड़े मोल में नहीं बेचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए सवाब रखा है और बहुत जल्द हिसाब लेने वाले हैं। आज के सबक में 4 बातें इरशाद फरमाई। मुसलमानों को 4 बातों का हुक्म दिया गया। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। हमें चारों ही बातों की जरूरत है। नंबर 1 सब्र है, नंबर 2 दुश्मन के मुकाबले में डटे रहना, जमे रहना, और तीसरी बात है रिबात, अपने आप को बांध कर रखना शरीयत के हुक्म से, और चौथा हुक्म है अल्लाह का डर जो सारी चीजों की जड़ है। सारे हुक्म जितने भी अल्लाह के हुक्म पूरे करने वाले हैं या करा सकता है वो अल्लाह का डर है। जिन गुनाहों से अगर रुक सकता है ये भी अल्लाह का डर है। तब जाकर के हम कामयाब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं तुम कामयाब, जिसने इन 4 बातों पर अमल कर लिया वो कामयाब हो गया, अपनी मुराद को पहुंच गया। जो उसकी मुराद, जो उसका मकसद यानी दुनिया में आने का था वो पूरा हो जाएगा। सब्र किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है सब्र। सब्र कहते हैं अपने आप को रोक कर रखना, बांध कर रखना, अपने आप को रोक कर रखना, बांध कर रखना। अब सब्र की जो है हजरात मुफस्सिरीन ने 3 किस्में बयान की है। शरीयत की इस्तिलाह में सब्र कहते हैं खिलाफ तबाह चीजों पर जमाए रखने को सब्र कहते हैं। जो तबीयत के खिलाफ चीजें हैं उन पर जमाए रखना अपने आप को, उसे कहते हैं सब्र। फिर सब्र की 3 किस्में बयान की है, सब्र अल ताआत और सब्र अलल मासी और सब्र अलल मसाइब। सब्र अल ताआत तो वो है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को पूरा करने में, उनके बजा लाने में जो परेशानी, दिक्कत, मुसीबत जो भी कुछ आए और उस पर फिर अपने आप को बर्दाश्त करना, कंट्रोल करना, उनके ऊपर लगे रहना। मसलन नमाज है, गर्मी हो रही है, बहुत सारी, पंखे नहीं चल रहे हैं, पसीनों पर पसीने आ रहे हैं, ये परेशानी तो है। सुबह को उठकर एकदम से आना है, नींद को छोड़कर आना है, और नींद भी आ रही है लेकिन उसके बावजूद फिर भी मस्जिद में आकर वजू करके खड़ा हुआ है। अल्लाह के हुक्म, रोजा है, प्यास लगती है, शिद्दत भूख लगती है, उसके बावजूद हर चीज सामने, पानी सामने, खाना सामने, लेकिन अपने आप को रोक रखा है। हज है, हज में बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन उन सबको बर्दाश्त करना।
ज़कात है, माल कमाते हैं और उसे उठा करके दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सब्र रखना। तो अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को पूरा करने में जो परेशानी, दिक्कत, मुसीबत आए, परेशानी आए, उन सब पर अपने आप को रोक कर रखना, जमा कर रखना कि नमाज 5 वक्त की पढ़नी तो पढ़नी, रोजे रखने तो रखने, ज़कात देनी तो देनी, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना तो करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका नाम है सबर अल ताआत, कि ये आदमी अल्लाह के हुक्मों पर जो परेशानी उसके ऊपर सबर करके लगा रहा। एक है सबर अलल मासी, गुनाह बहुत अच्छे लगते हैं, लजीज लगते हैं, बहुत मजा आता है, लेकिन उन सब से अपने आप को बचाना, रोकना, हर गुनाह से रोकना, पूरी कोशिश करना, और फिर उस लज्जत को छोड़कर अपने आप को कंट्रोल में करना। परेशानी, दिक्कत आती है, आदमी का कोई भी गुनाह सामने है, उसको वो अच्छा लगता है, लेकिन अपने आप को काबू में रखता है आदमी। तो यह है सबर अलल, इसका नाम है सबर। और ये सबर कौन सा है? अलल मासी, यानी गुनाहों पर अपने आप को रोक कर रखना, जमा कर रखना गुनाहों से, ये सबर अलल मासी है। एक है सबर अलल मसाइब, मैयत है, कहत है, कारोबार का नहीं चलना है, यह है मुसीबत। घर में मैयत हो गई, अपने आप को जमाए रखना, ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का हुक्म है, मैं क्या कर सकता हूं। बेकाबू नहीं हो रहा है, गिरबान नहीं फाड़ रहा है, सर को दे दे नहीं मार रहा है, कहत आ गया, किसी को सामने शिकायत नहीं करता, भूखमरी आ गई घर में, कारोबार नहीं चल रहा है, घर में खर्चा नहीं है, कर्जों पर कर्जे हैं, ये मुसीबतें हैं। तो इन मुसीबतों पर अपने आप को जमा कर रखना, खुदकुशी नहीं करना। कोई मुसीबत आ जाए फौरन जाकर के रेल के नीचे सर रख देना, या फांसी का फंदा लगा करके लटक जाना। उन मुसीबतों पर अपने आप को जमाए रखना है, बहुत बड़ा सवाब है। आदमी एकदम से बेकाबू हो जाता है, अरे मैं ये परेशानी कैसे झेल सकता हूं, मेरे तो। अभी एक कल आदमी, एक लड़का आया, नौजवान हमारे पास, कह रहा था कि जी बहुत कर्जा हो गया, बहुत परेशानी है, मुसीबत में है। हमने कहा नहीं भाई, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई तुझे खाएगा नहीं, तुझे कोई जान से नहीं मारेगा। तो अपने आप को कंट्रोल रख, अल्लाह से दुआ मांग, अल्लाह गनी मालदार, अल्लाह का तू बंदा है, अल्लाह कहाँ है, कहीं तुझे छोड़कर थोड़ा ही चले जाएंगे। तू छोड़ सकता है अल्लाह को, अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह से मांग, 2 रकात पढ़, इस्तगफार पढ़, अल्लाह में तू ही कर सकता है मदद, इंशाअल्लाह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अब जी मेरा मरने को दिल करता है, कभी सोचता है कि जी मैं सोचता हूँ कभी बस खुदकुशी कर लूँ, नहीं, मैं मगर ऐसा नहीं करना है, बहुत गलत बात है। तो इसलिए मुसीबतों पर सबर करना, जमाए रखना, ये है सबर अलल मसाइब। ये 3 किस्में हजरात मुफस्सिरीन ने इसकी बयान की है। खौफ हो, तंगदस्ती हो, कहत हो, मौत हो, हद से जायद परेशान ना होना, सब तकलीफ और राहत अल्लाह की तरफ से समझना। इसीलिए तो कहते हैं कि 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, यही तो बातें सिखाई जाती है भाई। अल्लाह के रास्ते में निकलकर यही बातें सिखाई जाती है कि सब कुछ राहत, मुसीबत, इज्जत, जिल्लत, मालदारी, फकीरी किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। तो जब ये चीज आपके दिल में उतर जाएगी, फिर देखे कैसे परेशान हो सकते हैं, कभी नहीं आपको परेशानी होगी। परेशानी तब होती है कि आप सोचते हैं कि नहीं, ये तो राहत मैं ही कर सकता था, सही, ये राहत क्यों नहीं हुई, ये मुसीबत मेरे से दूर क्यों नहीं हुई। जब तुम सब कुछ अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के खड़े हो जाओगे, तो आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब चीजों के मालिक तो अल्लाह है। रोजी देना, नहीं देना, मौत देना, नहीं देना, परेशानी, बीमारी का आना, बीमारी का खत्म करना, इज्जत देना, जिल्लत देना, सब कुछ किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, सब कुछ अल्लाह से होता है। इस बात का यकीन हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाए। इसी वजह से आपको 3 दिन लगाए जाते हैं आपके साथ, आप लगाने चलते हैं, आपको निकाला जाता है। भाई ये चीज आपको अपने दिल में जमा कर लानी है, फिर इंशाल्लाह कभी खुदकुशी करेगा।
खुदकुशी वही करेगा जो इन बातों से दूर होगा, जो परेशानी को झेलने। शरीयत में हर चीज का हल है। तो मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया, सब्र करो, चाहे वो गुनाह के एतबार से हो, यानी गुनाहों से अपने आप को रोक कर हो, या अल्लाह के हुक्मों को बजा लाने में हो, या कोई मुसीबत आ जाए उस पर हो। हर एतबार से तुम्हें किसका सबक दिया जा रहा है? सब्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सबिरू, ऐ ईमान वालों सब्र करो, यानी अपने आप को रोक कर रखो, जमा कर रखो। वसाबिरू, दूसरा हुक्म क्या है शरीयत का? कुरान करीम का दूसरा लफ्ज क्या है? दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को साबित कदम रखना। दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को साबित कदम रखना, मजबूत रखना। और दुश्मन कौन से? यानी कि मुसलमान के साथ लड़ रहा है, तू अगर 10 लाख लगा सकता है तो मैं भी तो 20 लाख लगा सकता हूं। नहीं, गलत बात है। कुफ्र और इस्लाम की लड़ाई हो, लोग हमें नमाज पढ़ने ना देते हो, लोग हमें कुरान न पढ़ने देते हो, लोग हमें सजदा न करने देते हो, रोजे न रखने देते हो, फिर उसके मुकाबले में वो हमारे ऊपर चढ़कर आ जाए, अब अपने आप को साबित कदम रखना, उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाना। वो साबिरू, फरमाया कुफार से मुकाबला हो तो मजबूती से साबित कदम दिखलाना, यानी जब काफिरों से तुम्हारा मुकाबला आ पड़े और तकलीफ में तुम और वो मुश्तरक हो तो उनके मुकाबले में मजबूती दिखलाओ, तुम्हारा सबर काफिरों के सबर पर गालिब आ जाए। जैसे वो डटकर खड़े हुए हैं तो तुम नहीं खड़े हो सकते। वो तो मरते ही जहन्नम में जाएंगे, तुम तो मरते ही जन्नत में जाएंगे अगर ऐसे मुकाबला हो जाए। लेकिन मुसलमान के हाथ में आज सबर नहीं है, उनके हाथ में सबर है। इसलिए सबक क्या दिया जा रहा है? चाहे तुम्हारे पर कुछ ना हो, जंगे बदर में सहाबा पर क्या था? तादाद भी कम, हथियार कम, सब कुछ कम, लेकिन दिल मजबूत थे, डट गए थे। जब तुम डट जाओगे तो वो हट जाएंगे, और जब तुम हट जाओगे तुम्हारे ऊपर वो हमला कर देंगे। इसलिए हटना नहीं, डरना नहीं, चाहे कुछ भी ना हो। अल्लाह का हुक्म हो, बस अल्लाह यकीन के अल्लाह जो सब कुछ कर सकते हैं, मददगार अल्लाह है। ये क्या कर सकते हैं? इनके हाथ में है क्या? जब आपके दिल में ये बात होगी कि ये क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो अल्लाह कर सकते हैं, तो इनके हाथ में है क्या? तो इसलिए वो साबिरू, दुश्मन के मुकाबले में अपने आप को मजबूती साबित कदमी के साथ रखो। यह है कलाम पाक का दूसरा पैगाम। तीसरा पैगाम है राबितू। राबितू के माना है, रब्त के माना है बांधना, लगाए रखना, लगाए रखना, बांध कर रखना। वो चाहे बांधना अल्लाह की मोहब्बत में हो, अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को बांध कर रख दिया, इसको हो गया अल्लाह से। सब कुछ जबान पर हर वक्त अल्लाह है, जैसे खानका वालों की जबान पर होता है अल्लाह अल्लाह। वो अपने आप को बस क्या कर देते हैं? अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को बांध देते हैं। और दूसरा एक बांधना कौन सा है? जिहाद में, अल्लाह के रास्ते में घोड़ों को बांध कर रखना, घोड़ों को बांधना। और तीसरा बांधना क्या है? मुखालिफत, जो मुखालिफ है उनके मुकाबले में रात भर अपने आप को जगा कर रखना। दुश्मन का मुकाबला हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और हमारा नंबर आ गया पहरा देने का। अब हम अपने आप को उस पहरे पर बांध दें। और चौथा है बांधना, चौथा बांधना है एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में अपने आप को बांध देना। बहुत बड़ा सवाब है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए अपने आप को बांध देना। अब मुझे दूसरी नमाज पढ़नी है, इसका फिक्र यहीं से लेकर जाना है। फजर की नमाज हमें जमात के साथ पढ़नी है, अब ईशा की नमाज के बाद ही ये फिक्र लेकर जाना है। अब क्या हो गया? अब आपके अंदर रब्त पाया जा रहा है, जो कुरान का पैगाम है राबितू। आप लोग अल्लाह के हुक्म के साथ बंध गए, अपने आप को बांध दिया आपने।
اب وہ اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ سے آپ کو جماعت کی نماز پڑھوانی. جب ہم ارادہ کر کے گئے, دعا مانگ کے گئے, تو انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں. ٹائم پر آنکھ کھلتی ہے, ٹائم پر مسجد میں آ جائیں گے, نماز پڑھیں گے. جب ہم ارادہ کرتے ہی نہیں اس طرح کا کہ ہمیں سونا ہے, بس ارادہ یہ سونا ہے, صبح کی نماز پڑھنی ہے, اب صبح کی نماز قضا پڑھنی, ادا پڑھنی, اس کا کوئی فکر بس پڑھنی, قضا مل جائے ادا مل جائے, نہیں, جماعت کی نماز پڑھنی ہے. جماعت کی نماز سے اپنے آپ کو پابند بناؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی. جماعت کی نماز چھوٹنے میں فضائل صدقات میں لکھا 2 لاکھ درہم کا ایک باغ صدقہ کر دیا صرف جماعت کی نماز چھوٹنے پر. ہماری چاہے پتہ نہیں کتنی نماز چھوٹ جائے, کبھی 10 روپے بھی صدقہ نہیں کرتے, بس پڑھ لیں گے. ان کی صرف جماعت کی نماز چھوٹنے پر 2 لاکھ درہم کا صدقہ کیا. تو اس سے پیغام یہ ملتا ہے ہمارے صحابہ کرام کے اس عمل سے کہ اگر ہمارے سے کوئی نماز جماعت کی چھوٹ جائے یا قضا ہو جائے تو ہم جیسے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں تو کچھ صدقہ بھی کریں, 5-10 روپے 20 روپے جتنے بھی ہو سکے, ہماری ہمت اتنے ہم صدقہ بھی کریں تاکہ وہ گناہ اچھی طریقے سے دھل جائے. پھر آئندہ ایسی شیطان کو ہمت نہ ہو اس کام کرانے کی. تو رابطو کے معنی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا, جما کر رکھنا. یا 5ویں معنی ہے ربط کے, عزیز قریب سے واسطے میں قائم رکھنا. جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے جو واسطہ ہے, توڑنے کا واسطہ نہ ہو, ان کے ساتھ محبت کا واسطہ, اس کے اوپر بھی باندھ دینا. حدیث شریف میں آیا جو رشتے ناطے توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو رشتے ناطے توڑے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, حدیث میں آیا. اس لیے ہمیں کیا کرنا, عزیز و قریب سے اپنے آپ کو لگا کر رکھنا. جو ہمارے رشتہ دار ہیں چاہے وہ ہمارے ساتھ کتنی بھی بدتمیزی کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں نہیں کرنا. ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. یہی تو مذہب اسلام کا پیغام ہے. اگر ہم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرنے لگے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ وہ تو جاہل ہے ہی, تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بنیں گے. ایک فرمایا تو ان سب معنوں کی گنجائش ہے ربط کے اندر. اس لیے قرآن و حدیث میں بلفظ اکثر 2 معنوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے, جس کے لیے جنگی گھوڑے, جنگی سامان کی صلاح ساتھ مسلح رہنا لازمی, تاکہ یعنی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہے اس تیاریوں کو کرنا بھی ربط کہا جاتا ہے. اور دوسرے, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا, یہ اتنا بڑا ثواب ہے. حدیث شریف میں آیا کہ فرشتے لڑ رہے ہیں ان ثوابوں کے بارے میں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز, رات کو تہجد کی نماز کے بارے میں ثواب, تکبیر کے بارے میں ثواب. یہ جو ثواب ہے ان ثوابوں کے اوپر صحابہ فرشتے لڑتے ہیں. اللہ رب العزت اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں ان چیزوں پہ ادا کرنے میں. اور ربط کے معنی آپ کو حدیث شریف میں آیا, ایک حدیث میں آیا کہ تمہیں وہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہارے درجات بلند کر دے. وہ چیز ہے وضو کو مکمل طور پر کرنا. وضو کو مکمل طور پر کرنا, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, کتنی بھی سردی لگی ہو اس کے باوجود مکمل وضو. زخم ہے آپ کے ہاتھوں میں لیکن اس کے باوجود پانی سے وضو کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ کو بخار ہے لیکن بخار کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں, سردی سے ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن پانی سے وضو کر رہے ہیں. تو وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود ہے کہ سردی یا کسی زخم وغیرہ سب اعضاء وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو, اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم رکھ کر چلنا, یعنی پیدل چل کے جانا, دور سے آ رہے ہیں مسجد قدم پیدل چل کے, اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یوں فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. پھر فرمایا ذالکم الرباط, یہ اللہ کے راستے میں رباط ہے. اللہ کے راستے میں کیا ہے, سمجھ میں آ گئی؟ مکمل طور پر وضو کرنا,
चाहे सर्दी गर्मी जख्म कुछ भी हो, खौफ हो, वहशत कुछ भी हो, उसके बावजूद, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतजार में रहना, और ऐसे ही मस्जिद में पैदल चल के आना। ये 3 बातें हैं रिबात के अंदर। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि रिबात के फजाइल में बेशुमार हदीस है। सही बुखारी की हदीस है। हजरत सुहेल साल बिन साद रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन का रिबात तमाम दुनिया और माफिहा से बेहतर है। एक दिन का रिबात, सिर्फ अल्लाह के रास्ते में आप एक दिन रह लिए, दुनिया और दुनिया से की चीजों से बेहतर है। और अगर किसी ने अल्लाह के रास्ते में एक दिन रात, एक हदीस में आए, एक दिन रात का रिबात किया तो 1 महीना मुसलसल रोजे रखने का सवाब जितना है उससे ज्यादा सवाब है। एक दिन रात अल्लाह के रास्ते में आपने लगा लिया, मुसलसल 1 महीना रोजा रखना है, और तमाम सब इबादत में गुजारने से बेहतर है। 1 महीना और पूरी रात इबादत में गुजारने से बेहतर है। और अगर इसी हाल में मर गया, अल्लाह के रास्ते में गए आप और मर गए आप, तो कयामत तक आपका वो जो सवाब है, यानी 1 महीने के मुसलसल रोजों का सवाब पूरी दुनिया और दुनिया की चीजों से बेहतर, पूरी रात जागने का सवाब कयामत तक लिखा जाएगा। हदीस शरीफ में रोजाना कयामत तक लिखा जाएगा। ये बंद नहीं होगा आपका। आपने मस्जिद बनवाई, आपने मस्जिद में कोई चीज दे दी, तो जब तक वो इस्तेमाल हो रही है सवाब मिलता रहेगा। जब वो खत्म हो जाएगी, टूट फूट हो जाएगी, तो फिर आपको सवाब बंद हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के रास्ते में जो आपने वक्त लगाया है, ये जो है मुसलसल आपको सवाब मिलता रहेगा अगर आप उसमें इंतकाल हो गया आपका। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक मरने वाले का अमल उसकी मौत के साथ खत्म हो जाता है, मगर बजुज मुराबित के उसका अमल कयामत तक बढ़ता ही रहता है। कब्र में हिसाब किताब लेने वालों में से मामून और महफूज रहता है। उसका कब्र में हिसाब किताब भी नहीं होगा अगर आपने अल्लाह के रास्ते में। और सदका जारिया भी है सवाब, इसलिए कयामत तक मुनक़ते होने वाला नहीं है। ये वजह है कि सब मुसलमानों के आमाल सालिया कायम रहना जब ही मुमकिन है जबकि वो दुश्मन के हमलों से महफूज हो। ये क्यों है भाई? हम अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ना हमारा तभी तो बाकी रह सकता है जब हमारे बड़े गैरों की आंखों में आंख डालकर खड़े हुए हों। अगर वो ना खड़े होंगे तो हमें तो कोई नमाज पढ़ने नहीं देगा, कुरान पढ़ने नहीं देगा, हमें अल्लाह के रास्ते में जाने नहीं देगा। तो जो लोग इस्लामी सरहदों पर या इस्लाम के कवानीन को लेकर मजबूती के साथ मुखालिफ तंजीमों के सामने डटे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा सवाब है मुराबित में। या आप अल्लाह के रास्ते में लोगों को अमल सिखाने के लिए जा रहे हैं या सीखने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपका जाना चलना फिरना, ये कहना सुनना, ये इतना बड़ा सवाब रखता है। अगर आप नहीं कहे सुनेंगे तो लोग कैसे अमल पर आएंगे, लोगों को कैसे हिदायत मिलेगी? असबाब तो जरूर इख्तियार करने पड़ेंगे आपको। नबियों ने असबाब इख्तियार किए, लोगों को समझाया है। अल्लाह चाहते तो सबको नबियों के बगैर उतारे ही हिदायत दे देते, सब नमाजी बन जाते, लेकिन असबाब इख्तियार किए, पैगंबरों को भेजा, फिर उनकी जबान से कहलवाया, लोगों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह है कि अल्लाह की इबादत करो। ये सब हुक्म अल्लाह की तरफ से हुए नहीं। हाँ, और एक हदीस में आया, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान की कमजोर सरहद की हिफाजत इखलास के साथ एक दिन रमजान के अलावा दूसरे दिनों में करने का सवाब 100 साल की मुसलसल रोजों से और शब बेदारी से अफजल है। एक दिन रमजान के अलावा आपने
इस्लामी सरहद की हिफाजत के लिए इखलास के साथ आप खड़े हो गए, किसी भी कानून के मुताबिक। कोई भी इस्लाम का मसला है और आप उसके लिए डटकर खड़े हो गए, 100 साल की मुसलसल इबादत से अफजल है वो एक दिन का खड़ा हो जाना, एक रात का खड़ा हो जाना। और रमजान में अगर आपने ऐसा काम कर लिया कि इस्लामी सरहद के लिए, आप इस्लाम के किसी कवानीन के लिए, कुरान के मुताबिक आप कुरान को बचाने के लिए आप खड़े हो गए, देखे कौन हाथ लगाएगा, मैं देख लूंगा। रमजान में तो 1000 साल मुसलसल, 1000 साल रोजे रखने, रात को जागने के से ज्यादा अफजल है, यह हदीस शरीफ में आया। और 1000 साल तक उसका कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, 1000 साल तक उसका कोई गुनाह भी नहीं लिखा जाएगा। कितना बड़ा सवाब है। और नेकियां लिखी जाएगी, उसके अमल रिबात का अज्र कयामत तक जारी रहेगा। तफसीर कुर्तुबी में ये रिवायत लिखी गई है। तो देखो भाई, नमाज, ये क्या नाम, रिबात कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते में किसी का हुक्म को मजबूती के साथ थाम कर रखना। आगे फरमाया चौथा हुक्म, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ खाओ। अल्लाह के हुक्म अदा करने में तब भी अल्लाह के खौफ की जरूरत है, और किसी गुनाह से बचने में अल्लाह के खौफ की जरूरत है। अल्लाह का खौफ जब तक दिल में है तो इंशाअल्लाह सारे काम सही रहेंगे, और अगर अल्लाह का खौफ दिल में ना रहा तो सब दरहम बरहम हो जाएगा। सबर भी अल्लाह के खौफ से ही हो सकता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही हो सकता है। सब कुछ जब अल्लाह का खौफ होगा तो लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो हम सब अपनी फलाह और अपनी मुराद को पहुंच जाएंगे। जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे वो मकसद पूरा हो जाएगा अगर इन 4 बातों पर अमल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन चारों बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नमाज के इंतजार में भी अल्लाह हमें कोशिश मेहनत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और मजहब इस्लाम के किसी भी हुक्म के मुताबिक अल्लाह हम सब की जान को, माल को कबूल फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुसीबतों पर सब्र करने वाले और ताअत पर सब्र करने वाले, मासी पर सब्र करने वाले हम सबको बनाए, और दुश्मनों के मुकाबले में अल्लाह हम सबको साबित कदमी नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको अपना डर, अपना खौफ नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह।